माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में समानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात का अध्ययन करेंगे। एवं व्युत्क्रमानुपात। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो इसके पहले जान लेने की जरूरत है कि समानुपात क्या होता है। जब कोई दो वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में होती हैं तब हम उनको समानुपात में कहते हैं। जब दो अनुपात समान होते हैं तो वो समानुपात में होते हैं या समानुपात कहे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो अगर हम मान लो एक पेन खरीदते हैं, एक पेन 5 रुपए का मिलता है, तो अगर हम ज़्यादा पेन खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा पैसे देने होंगे, अगर हम कम पेन खरीदेंगे तो कम पैसे देने होंगे। तो ये अनुक्रमानुपाती होगा और दूसरा होगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि हम जैसे, और ये लागू होता है जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लो एक कमरे की पेंटिंग करनी है, एक व्यक्ति अगर उसमें चारों दीवारों में पेंट करता है तो 4 दिन का समय लेता है। अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो समय कम हो जाएगा। अगर 2 लोग करेंगे तो 2 दिन में कर देंगे, 4 लोग करेंगे तो 1 दिन में कर देंगे। यानी आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या कम हो रही है। तो ये व्युत्क्रमानुपात हो गया। तो आप समझ गए होंगे समानुपात और व्युत्क्रमानुपात। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें टेबल बनी हुई है। इस प्रकार से एक टेबल बनी है, इसमें x और y के मान दिए गए हैं। ऐसे x y इस तरीके से, x ये है, y ये है और x अपान y यानी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 20 40 20 और 40, इसमें है 40 और 80 और आगे है आपका 60 और 120, 60 और 120 और इसमें है लास्ट में 80 और 160, 80 और 160। तो k का मान ज्ञात करना है और इसमें लिखना। तो k बराबर x अपान y यानी 20/40। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। इसमें भी 40/80, 0 से 0, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2। इसमें भी 60/120, 0 से 0, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर 1/2। इसमें भी 80/160, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। सभी में k का मान मालूम हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 2, ये था 1। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में है, टेबल बनी हुई है, मजदूरों की संख्या और मजदूरी। इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है। तो इसमें है मजदूरों की संख्या और मजदूरी। इसमें है मजदूरी। पहले में है मजदूरों की संख्या 1 50, 1 और 50 रुपए, 2 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर 150 इधर लिखा है, यहाँ खाली है। इस तरीके से 4 200, 4 और 200
ये लास्ट में है, ऐसे लास्ट पार्ट है 5 और खाली स्थान, 5 और खाली स्थान। तो इन खाली स्थान में बताना है कि कितने मजदूर होंगे। यानी एक मजदूर को मजदूरी मिलती है 50 रुपए, तो 2 को कितनी मिलेगी, पता चल रहा है जब मजदूर बढ़ रहे हैं तो मजदूरी भी बढ़ रही है। तो मजदूर और मजदूरी, मजदूर ऐसे लिखेंगे, मजदूर और यहाँ मजदूरी, मजदूरी, मजदूर कितने हैं, एक मजदूर, मजदूरी है 50 रुपए, 2 मजदूर x रुपए। और अब चूंकि अनुलोम समानुपात में है इसलिए दोनों एरो एक तरफ को लगा देंगे। इसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एरो की तरफ से अगर स्टार्ट करें तो हो जाएगा 2:1 प्रोपोर्शन, यानी समानुपात कहाँ से, एरो की तरफ से स्टार्ट किया था तो x अनुपात 50। समानुपात को सॉल्व करने के लिए बाहर वालों को और अंदर वालों का गुणा करते हैं तो x गुणा 1 तो बराबर हो जाएगा x बराबर 2 गुणा 50 तो बराबर 100, यानी इस जगह आ जाएगा 100। ऐसे ही इसको भी फिर से लिखेंगे, मजदूर और मजदूरी, मजदूर है यहीं से लेंगे, एक मजदूर, मजदूरी है 50 रुपए, अब x मजदूर, मजदूरी 150। इसमें भी एरो दोनों एक ही तरफ को लगेंगे क्योंकि अनुलोम समानुपात है। एक मजदूर 50 रुपए लेता है तो कितने मजदूर, यानी ज्यादा मजदूरी तो 150 रुपए लेंगे, तो अनुलोम समानुपात है, चूंकि बढ़ रही है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो होगा x अनुपात 1 समानुपात, एरो से स्टार्ट किया था तो 150 और अनुपात 50। बाहर वालों का गुणा करें तो 50 गुणा x बराबर 1 गुणा 50, 150। तो x बराबर 150 बटे 50, इसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 मजदूर हो गए। अब इसमें ऐसे ही करना है, चाहे तो आप यहां से ले लें, फिर से अगले वाले में मजदूर और मजदूरी को लिखना है। हम पहले वाला ही लेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें अगर इसका ही प्रयोग करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। मजदूर हैं, चल इसको ले लें भाई 4, तो मजदूरी है 200 रुपए। अब मजदूर हैं 5 तो मजदूरी होगी 100 रुपए। और एरो इनमें दोनों में ऐसे ही लगाना, चूंकि मजदूर बढ़े हैं तो इनकी मजदूरी भी बढ़ेगी। तो 5 अनुपात 4 समानुपात x अनुपात 200। इसमें सबसे बड़ा काम ये है कि आप एरो लगाने के बाद अगर अनुपात एरो से स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी एरो से ही स्टार्ट करेंगे। देखो 5 अनुपात 4, एरो यहाँ है तो x अनुपात 200, ये इधर से कभी नहीं हो सकता ऐसे। बाहर वालों को और बीच का गुणा करेंगे तो हो गया 4x बराबर 200 गुणा 5, तो x बराबर 200 गुणा 5 और बटे 4 से 1 कट जाएगा तो 4 पंचे 20, 0 बराबर 250, 50 गुणा 5 बराबर 250 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा 250 रुपए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखित वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है तो 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कलम और मूल्य दो ही चीजें तो हैं, कलम है और मूल्य है। तो 6 कलम 24 रुपए, मूल्य रुपए में यहां लिखना चाहिए, रुपए में। 6 कलम 24 रुपए और कितनी कलम लेना है, 10 कलम। तो 10 कलम 100 रुपए, 10 कलमों का मूल्य आपको बताना है। तो अब चूंकि 6 कलम में 24 रुपए की ले रहे हैं, ज्यादा कलम लेंगे तो ज्यादा पैसे देने होंगे,
यानी ये अनुलोम समानुपात है। और इसमें जहां से मर्जी हो, अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, एरो से स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी एरो से। तो 10:6 प्रपोर्शन कहाँ से 10 से स्टार्ट किया था, तो x और अनुपाते 24। अंदर अंदर वालों का गुणा करें और बाहर बाहर वालों का, तो हो गया 6 गुणा x बराबर 24 गुणा 10। तो x बराबर 24 गुणा 10 और बटे 6, 6 चौको 24 बराबर 40 रुपये। 10 कल में 40 रुपए की मिलेगी, आंसर मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से अब अगला है 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए है, तो 6 गेंद तथा 6 कलमों का मूल्य बताइए। 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए, तो 4 गेंद का मूल्य, गेंद और मूल्य, कलम और मूल्य, इस तरीके से लिख लें। या कलम को चेंज कर लें। तो पहले तो है हमारा 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए है, तो 3 कलमों का मूल्य बराबर 12 रुपए, कलम और मूल्य 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए, 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए, तो 6 कलमों का मूल्य, तो 6 कलमों का मूल्य बराबर x रुपए। ये भी अनुलोम समानुपात है, तो इसमें कहेंगे 6:3 समानुपात x अनुपाते 12। तो 3x बराबर 12 गुणा 6 और x बराबर 12 गुणा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 24 रुपए। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 रुपए। 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए, तो 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए हो गया। अब इसी तरीके से गेंद और मूल्य, 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपए, 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपए, तब 6 गेंदों का मूल्य x रुपए। इसमें भी अनुलोम समानुपात है। तो 6 अनुपाते 4 समानुपाते x अनुपाते 12, तो 4 अंदर अंदर वालों का, तो 4 गुणा x बराबर 12 गुणा 6, x बराबर 12 गुणा 6 और बटे 4, 4 तिहाई 12, तो x बराबर आ गया कितना 18। 4 गेंदें 12 रुपए की हैं, तो 6 गेंदें 18 रुपए की मिलेंगी। तो 6 गेंदें तथा 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य बराबर 24 + 18, 24 + 18 बराबर 8 4 12 और 3 और 1 4 42 रुपए होगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो इसी प्रकार 2 गुणा 10 के घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो मिनट और पन्ने, मिनट और पन्ने, 5 मिनट 200 पन्ने। अब कह रहा है कितने मिनट में 2 गुणा 10 के घात 3, तो देखो इधर 2 गुणा 10 के घात 3 बराबर 2 गुणा 10 के घात 3 का मान 1000, तो बराबर ये हो गया 2000। अब 2000 पन्ने छापने हैं,
तो कितना समय लगेगा, तो x मिनट। पन्नों को पन्ने के नीचे ही लिखेंगे तो 5 मिनट में 200 पन्ने छापे जाते हैं, तो 2000 पन्ने ज्यादा मिनट लगेगा, ज्यादा पन्ने ज्यादा मिनट लगेगा, इसलिए अनुलोम समानुपात है। तो x अनुपाते 5 समानुपाते 2000 अनुपाते 200। बाहर बाहर वालों को और बीच बीच वालों का गुणा कर देंगे तो 200x बराबर 5 गुणा 2000, तो x बराबर 5 गुणा 2000 और बटे 200, 0 0 10 हो गया ये, तो बराबर 50 मिनट। 50 मिनट लग जाएगा इसमें छापने में 2000 पन्ने। तो इस प्रकार से अगला है, एक परिवार के 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा, बड़े आसानी से कर सकते हैं। 8 नंबर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 9 नंबर भी ऐसा है, 10 नंबर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यदि 13 मीटर लंबाई की समान मोटाई की एक छड़ का वजन 23.4 किलोग्राम है, तो समान मोटाई की 6 मीटर लंबी, तो 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में है लंबाई और वजन, लंबाई और वजन, तो 13 मीटर लंबाई की है, उसका वजन है, लंबाई है 13 मीटर और वजन है 23.4 किलोग्राम, 23.4 किलोग्राम। और अब लंबाई 6 मीटर तो x किलोग्राम। अनुलोम समानुपात होगा, अगर छड़ छोटी है तो निश्चित रूप से वजन कम होगा, तो 6:13 समानुपात x अनुपाते 23.4। तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, तो 13x बराबर 6 गुणा 23.4, तो x बराबर 6 गुणा 23.4 बटे 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 10 बच गया, दशमलव लगा दिया, 104 हो गया, 13 अट्ठे 104, तो x बराबर हो गया 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6, 4 10, 10.8 kg। 6 मीटर लंबी छड़ का वजन 10.8 kg होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।